हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ यूजीसी नेट जीआरएस से संबंधित शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसमें शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में अनुभवजन्य वैधिकरण की उच्च संभावना है? इसका राइट आंसर है अभिक्रमित अनुदेशात्मक सामग्री। शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसके आधार पर शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए विभिन्न अवयवों का निर्धारण तथा विकास किया जाता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी मुख्यतः निम्न कार्य करती है। नंबर 1, ज्ञान को संचित करना। नंबर 2, ज्ञान का प्रसार करना। नंबर 3, ज्ञान का विकास करना। नंबर 4, ज्ञान को सरल व बोधगम्य बनाना। थर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित कौन सा अधीनस्थ नियम वाटसन या पार्लोव के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के समतुल्य है? इसका राइट आंसर है सहचारात्मक स्थानांतरण। व्याख्या देखते हैं। अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है, अधिगम का संबंधवादी सिद्धांत तथा अधिगम का संज्ञानवादी सिद्धांत। यद्यपि कि थर्नडाइक, वाटसन व पार्लोव तीनों ही अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत दिया है। तीनों ने ही अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत दिए हैं, किंतु तीनों के सिद्धांतों में कुछ समानताएं तथा कुछ अंतर भी हैं। थर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख व 5 गौण नियम दिया है। 5 गौण नियमों में एक नियम है सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम, जो कि वाटसन एवं पार्लोव के अधिगम सिद्धांत से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक तुला मशीन अधिकांशतः व्यक्तियों का वजन बढ़ाकर बताती है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की त्रुटि का द्योतक है? इसका राइट आंसर है व्यवस्थित त्रुटि। व्याख्या देखते हैं। मापन में समानता 3 प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। नंबर 1, सकल त्रुटियां। नंबर 2, व्यवस्थित त्रुटियां। नंबर 3, यांत्रिक त्रुटियां। व्यवस्थित त्रुटियों का संबंध उन त्रुटियों से है जिसमें मापन की जाने वाली सभी इकाइयों का माप समान रूप से कुछ कम होता है या अधिक। इसका परिणामों पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता तथा त्रुटियों का पता चलने पर से आसानी से दूर भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इनमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता का शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यवसायिकों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंध है? इसका राइट आंसर है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान ने नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे, किंतु सन 1979 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया। अतः वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। इसी में एक प्रमुख अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। शिक्षण में हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध करने हेतु कार्य का सही क्रम क्या है? राइट आंसर है योजना, कार्रवाई, प्रेक्षण तथा चिंतन। व्याख्या देखते हैं। शिक्षा में क्रियात्मक शोध का जन्मदाता स्टीव एम कोरे को माना जाता है। इसमें शिक्षा से संबंधित किसी तत्कालिक समस्या का त्वरित समाधान ढूंढा जाता है। शिक्षा के विकास को सतत बनाए रखने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य, व्यवस्थापकों, अध्यापक, निरीक्षकों को चाहिए कि वे अपनी शैक्षणिक समस्याओं को हल स्वयं ढूंढें तथा सदैव इस बात का प्रयत्न करें कि विद्यालय निरंतर प्रगति के नवीन चिन्हों का सृजन करे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग, कौन सी समिति भारत में शिक्षा के संबंध में विशेष तौर पर गठित किया गया था? राइट आंसर है न्यायमूर्ति वर्मा आयोग। व्याख्या देखते हैं। भारत में शिक्षा के विशेष संदर्भ में गठित आयोग न्यायमूर्ति वर्मा आयोग है। इसका गठन अगस्त 2012 में किया गया था। अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार तथा अध्यापन व्यवसाय को आकर्षक ने अनेक सुझाव दिए, जबकि कोठारी आयोग 1964 से 66 का संबंध प्राथमिक शिक्षा में सुधार था। यशपाल समिति का गठन
1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। प्रमुख शीर्षक था पढ़ाई का बोझ कैसे कम किया जाए। इस आयोग ने विशेष तौर पर छोटी कक्षाओं के बच्चों के अधिगम बोझ को कम करने के उपयोगी सुझाव दिया है। ये आपको मैंने अगले वीडियो में भी बताया था। चट्टोपाध्याय आयोग का संबंध रुके पूर्व अध्यापक शिक्षा संघ, इसका गठन 1985 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम परिणाम आधारित पाठ्याचार्य के विकास क्रम में व्यवहार परक उद्देश्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर है समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम। क्वेश्चन नंबर 8, ई अधिगम के साथ आमने सामने तथा परंपरागत कक्षा कक्ष प्रविधियों का युग्मन शिक्षण के मिश्रित उपागम के लिए उपयुक्त होता है, जिसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है सुविलियता अधिगम। व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में अधिगम को बढ़ाने तथा शैक्षिक उद्देश्यों की अधिकाधिक प्राप्ति के लिए अनेक प्रवृत्तियों का विकास किया जा रहा है। ई अधिगम शिक्षा की एक नवीन प्रविधि है जिसमें छात्र इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल का प्रयोग करते हुए सीखता है। जब ई अधिगम तथा परंपरागत प्रविधियों को एक साथ दिया जाता है तो इस मिश्रित उपागम को सुविलियती अधिगम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा में इस्लामी परंपरा निम्नलिखित में से किन मूल्यों के निर्माण पर बल देगी। इसका राइट आंसर है विनयशीलता और अभिजात वग्रता। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा का चर्चा के शस्त्रों के लिए अधिगमकर्ताओं में विमर्शी चिंतन को बढ़ावा देने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका राइट आंसर है सूचना, युग्मन और साझा करने संबंधी शस्त्र। अधिगमकर्ताओं को सक्रिय रखने तथा अधिगम निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक कक्षा में चर्चा सत्र का आयोजन करते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें अधिगमकर्ता मात्र सीखते ही नहीं बल्कि उनके चिंतन शक्ति का विकास भी होता है। इसे बढ़ावा देने वाला युग्म इस प्रकार है: सूचना, युग्मन और साझा करने संबंधी शस्त्र। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापिका की सहायता। व्याख्या देखते हैं। वर्तमान अध्यापक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रशिक्षुता का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इंटर्नशिप वह कार्यक्रम है जिसमें प्रशिक्षुओं को उस कार्य का वास्तविक अनुभव प्रदान किया जाता है जो कार्य भविष्य में उन्हें करना है। इंटर्नशिप लगभग सभी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।